तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस बार पीएम मोदी की सरकार आई तो आरक्षण खतरे में है। जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, लगातार संविधान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, संविधान को लेकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार पीएम मोदी की सरकार आए तो संविधान खतरे में है। वहीं बीजेपी के तमाम कुछ नेताओं की तरफ से भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होते हुए हमने देखा है। अगर वो जनसभाओं में जा रहे हैं तो संविधान खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर चिराग पासवान ने आश्वासन दिया है लोगों को और कहा है कि संविधान, आरक्षण, ये सब चीजें जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। चुनाव के रन में जारी बयानबाजियों के बीच चिराग पासवान ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और कहा है कि बिहार के लोगों इनका साथ नहीं देने वाले। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर चिराग ने कहा है कि हमने जब इन्हें आईना दिखाया तो इन्हें बिहार याद आ गई। इन लोगों को अब बिहार और बिहारियों की चिंता हुई है। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग नहीं समझ सकते कि छठे चरण तक बिहार और बिहारियों को अनदेखा किया गया है। पासवान कहते हैं कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिहार ही आपके साथ देने वाले नहीं है। आखिर में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आपका साथ दे तो ये कतई नहीं होने वाला है। फैसले पहले ही तैयार हो चुके हैं। 4 तारीख को बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। देश भर में अब तक 350 सीटों पर जीत दर्ज हो चुके हैं। बिहार के सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत जो है वो औपचारिक घोषणा से 4 जून को होनी बाकी है। तेजस्वी यादव की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखने का चिराग पासवान ने कहा कि वो पत्र लिखे हैं मगर ये जान ले कि आरक्षण को लेकर एनडीए के तमाम घटक दलों की नीति स्पष्ट है। देश में आरक्षण हो या संविधान, किसी को खतरा नहीं है। ये लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बिहारी डरने वाले नहीं है और ना ही भ्रमित होने वाले हैं। को लेकर कहा है चिराग पासवान कि पीएम मोदी किसी को डराने का सोच भी नहीं सकते हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान बड़े बड़े वादे कर रहे हैं संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, उनका कहना है कि संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है और अगर इस बार भी पीएम मोदी की सरकार आई तो और भी ज्यादा जो है वो विकास का कार्य होगा। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि किनकी सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद जो लगातार विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।